ये है न्यूज 48 मध्य प्रदेश। हर खबर पर हमारी नजर। तहसील सिवनी मालवा के ग्राम धामनिया में भारतीय किसान यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के किसानों को वर्तमान समय में आ रही विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और उनके समाधान के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा के माध्यम से तहसीलदार को सौंपा। बैठक में किसानों ने बताया कि वर्तमान में ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन को लेकर लगातार तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। कभी पोर्टल बंद रहता है तो कभी सर्वर डाउन हो जाता है। कई किसानों के मोबाइल पर OTP नहीं पहुंच रहा है, जिससे उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है और उन्हें बार बार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया MP किसान ऐप भी किसानों के लिए उपयोगी साबित नहीं हो रहा है। किसान यूनियन ने मांग की कि ई उपार्जन पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को तुरंत दूर कर किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए ताकि सभी किसान समय पर अपना पंजीयन कर सकें। इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन फसलों को लेकर भी कई मांगे रखी गईं। किसानों ने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप उड़द की 55 दिन में पकने वाली प्रमाणित किस्म का बीज 80% अनुदान पर उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन में किसानों ने रबी फसल गेहूं की नरवाई प्रबंधन के लिए प्रत्येक पटवारी हल्का में 10-10 बेलर मशीन, भूसा मशीन और हार्वेस्टर कंबाइन मशीन उपलब्ध कराने की मांग भी रखी है। इसके अलावा बिना SMS के हार्वेस्टर चलाने की अनुमति देने या प्रत्येक गांव में पर्याप्त संख्या में SMS युक्त हार्वेस्टर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। पहले तो ये पंजीयन में बहुत ज़्यादा गेहूं की दिक्कत आ रही है, तो उसकी समय सीमा बढ़ाए जाने, क्योंकि पोर्टल पे गिरदावरी जो है शो नहीं कर रही, तो पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, बांध में 880 MCM पानी है, तो प्रशासन शीघ्र निर्णय करे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की ऐसी मंशा है कि किसान उड़द लगाए। तो हमारी मांग है कि 55 दिन में पकने वाली उड़द की किस्म ये इस कृषि विभाग से उपलब्ध कराए, ताकि हम मुख्यमंत्री जी की मंशा को भी पूरा करें। और बांध से पानी जो है उड़द के लिए थोड़ा जल्दी छोड़ा जाना आवश्यक है, तो 25 मार्च से कहीं ना कहीं बांध से पानी छोड़े, क्योंकि बांध में पर्याप्त पानी है। और पिछली बार जो बांध में 162 MCM पानी बच भी गया था, उसका भी उपयोग इस बार किसानों के लिए बेहतर हो सके, ऐसी सामंजस्य बना के और रकबा तय करें। दूसरा, हमारा एक सबसे बड़ी मांग ये भी है कि जो गेहूं की फसल हमारी आ रही है, और गेहूं की फसल में सरकार ने जो मूल्य तय किया है, तो पहले किसान आयोग, जिसको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहा जाता है, वो 2006 में भारत सरकार के पास आई, 2026 हो गया और किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तो उसके अनुसार हमने जो उपज का मूल्य निकाला है, उसमें ज़मीन का किराया और कृषि ऋण का ब्याज शामिल किया है। तो लगभग लागत का 1.5 गुना करने के बाद में 98,000 रुपये 1 एकड़ पे हम किसान को मिलना चाहिए 18 कुंटल गेहूं से। तो उस हिसाब से 5,850 रुपये कुंटल किसान के लिए गेहूं का मूल्य तय करे, क्योंकि अभी जो हम दे रहे हैं वो ज़्यादा अनुदान पे जा रहा है सरकार के पास, और इतना अनुदान हम सक्षम नहीं है कि किसान इतना अनुदान सरकार को दे सके। तो गेहूँ का मूल्य C2+50 फार्मूले के अनुसार 5,850 रुपये कुंटल तय करे, और किसानों को इसके लिए उपज गारंटी कानून भी बनाए, ताकि किसानों को वो मिले। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय कर रही है C2+A2FL+50 फार्मूले के अनुसार। इसमें किसान को 2500 रुपये, लगभग 2500-2600 रुपये मूल्य तय किया है, और इसमें किसान की खेती घाटे में जा रही, किसान कर्ज की ओर जा रहा है, और किसान भारत का आत्महत्या कर रहा है। और किसान के बच्चे आज खेती करने को तैयार नहीं, सारे के सारे बच्चे जो है गांव युवा जो है खाली हो चुके हैं। कल इस देश का पेट कौन भरेगा, इसकी हमको भी चिंता है और सरकार को भी चिंता करनी चाहिए, ताकि किसानों को व्यवस्था सही मूल्य मिले, ताकि किसान भी इस देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में सहयोग करे, विकसित भारत बनाने में सहयोग करे।